अब जाने दीजिए, गाली देने का मूड हो रहा है, बट इनकी देखेगा कौन मूवी। देखिए, ये चोर चोरी से जाएगा तो हेरा फेरी से नहीं जाएगा। सोमनाथ और मक्का, ये दोनों हिस्टोरिकल रूट है जिसकी लड़ाई थी। अदरवाइज भारत के कौन से मंदिर पे इतनी बार अटैक किया गया और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हुई भाई? जहां गए मंदिर तोड़ तोड़ के खाली सोमनाथ से क्या आपत्ति थी कि सोमनाथ को बार बार अटैक किया गया है। अब और चीज से तो पैसा मिल नहीं रहा है, प्यार से इनको पैसा मिल नहीं रहा है, रोमांस इनका खत्म हो गया, ठीक है। और जो समाज को बर्बाद कर रहे थे वो मूवी इनकी चल नहीं रही है। जी क्या नाम हुआ? अमित नाम हुआ मेरा। फिल्म आ रही है सुनील शेट्टी की केसरी वीर, जिसमें सोमनाथ के मंदिर को दिखाया हुआ है, किस तरीके से आक्रमण होता है, कैसे वो उसको बचाते हैं। क्या फिल्म देखने जाओगे या नहीं? नहीं। कहाँ है पैसा? मेरी मर्जी, मैं क्यों देखूं इनकी मूवी भाई? इन्होंने कभी अच्छा काम किया हो तब तो देखें। जो हमारी सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस में काम कर रहे हो, उनके लिए मैं मूवी कैसे देख लूं? केसरी वीर मूवी तो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसी है, छावा जैसी है, देश हिंदुओं को दिखा रहे हैं क्या क्या अत्याचार हुए हैं। अरे सर, भाई साहब, छावा बड़ी अच्छी मूवी बनी। हमारे इमोशनल लोगों ने देखा, औरंगजेब का नाम लेके तमाम हंगामा हुआ। भैया, जिस फैमिली वाले ने कुछ किया ही नहीं था, उसको डायरेक्टर ने दिखा दिया कि भैया उसने उनके छावा के साथ वो गद्दारी करी थी। बाद में जाके ऑफिशियल माफी मांगी, हमारा ये नहीं था। तो भैया अब जाने दीजिए, गाली देने का मूड हो रहा है, बट इनकी देखेगा कौन मूवी? देखिए, ये चोर चोरी से जाएगा तो हेरा फेरी से नहीं जाएगा। तो ये बालूबीड वाले चुट्टे हैं, ठीक है। इनकी मूवी का प्योर बाइकआउट होना चाहिए, तब तक बाइकआउट होना चाहिए जब तक इनकी दो नस्लें भी सड़क पे आके भीख ना मांगे। लेकिन दिखा रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ है, कैसे उसकी रक्षा वो करते हैं। कहते हैं कि वो विवेक ओबराय विलेन है जो कह रहा है कि राख में मिला देंगे शिवनगरी को। भैया, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट है, लोगों को जानना चाहिए कि सोमहीनाथ ऐसा कहाँ है कि वो पूरा रेगिस्तान क्रॉस करते हुए एक रेगिस्तान में रहने वाला एक रेगिस्तान में जाके सोमनाथ पे क्यों अटैक कर रहा था? भाई, सी भी तो आ सकता था। पहला अटेम्प्ट तो उन्होंने सिंध होके किया था, तो वहां से तो इन लोगों ने मार के भगा दिया था। भैया, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट है जो कुछ समय के बाद आप लोगों को पता लगेगा। आपकी जनता को 20 साल के बाद, जब मेरा 15 साल के बाद ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको लगेगा कि सोमनाथ से कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जो सऊदीया में स्थापित की जाएंगी। तो आपको नहीं लगता है कि सोमनाथ में लूट हुई है? सोमनाथ और मक्का, ये दोनों हिस्टोरिकल रूट है जिसकी लड़ाई थी। अदरवाइज भारत के कौन से मंदिर पे इतनी बार अटैक किया गया और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हुई भाई? जहां गए मंदिर तोड़ तोड़ के खाली सोमनाथ से क्या आपत्ति थी कि सोमनाथ को बार बार अटैक किया गया है? कह रहे हैं ना कि जो सबसे ज्यादा सोना सोमनाथ के पास पे था। ये किसने कहा आपसे? फिल्म में भी बता रहे हैं और बाकी भी सुना है, पहले भी काफी पढ़ा है कि उज्जैन था आपका, राम मंदिर था, बनारस था, सारा कुछ तो पहले से मौजूद था। देखिए, ऐसा है कि इनको पैसा कमाना है, ठीक है। अब और चीज से तो पैसा मिल नहीं रहा है, प्यार से इनको पैसा मिल नहीं रहा है, रोमांस इनका खत्म हो गया, ठीक है। और जो समाज को बर्बाद कर रहे थे वो मूवी इनकी चल नहीं रही है। तो अब ये देशभक्त बन गए हैं और देशभक्त बन के भेड़िया के रूप में आके गद्दारी कर रहे हैं, जैसे छावा मूवी में दिखाया। इस मूवी को आने दीजिए, इस मूवी में भी ये हरकत करने से बाज नहीं आएंगे। अच्छा, इनको आपके सिविलाइजेशन को अटैक करना ही करना है, चाहे सामने से करें या पीछे से करें। अच्छा, इनको मतलब लग गया है कि एक हिंदुत्व की एक इन्होंने नब्ज पकड़ ली है कि हिंदुत्व वाली मूवी लाओ, लोग टूट के पड़ेंगे, उसको देखेंगे, उसको लेके चलते हैं। भैया, हम लोग खुद बेवकूफ़ हैं, तभी तो देखते हैं, तभी तो वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। भैया, इन्होंने कभी दिखाया कि मुसलमान टेररिस्ट होता है? एक 4 बीबी 40 बच्चे, कोई अन्नू कपूर की पिक्चर आ गई थी, उसके लिए तो पूरा हंगामा हो गया था देश में। हुआ था कि नहीं हुआ था? क्यों? लेकिन इसमें तो दिखा रहे हैं कि मुसलमान का आक्रांता है। छावों में दिखाया गया था कि औरंगजेब ने क्या क्या जुल्म किया था, तो ऐसा क्यों, अब क्यों हो रहा है ऐसा? कहें ये 1951 में नहीं दिखानी चाहिए थी? तब तो ये मुगले आजम बना रहे थे। अब तो कह रहे हैं ना कि मोदी सरकार आने के बाद में हुआ ऐसा। सर, एक बात समझिए, हमारे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार रहे थे दिलीप कुमार, क्या नाम था उनका? यूसुफ खान। मरते मरते अपनी प्रॉपर्टी शायद वक्त को दान करके चले गए हैं, गए कि नहीं गए हैं? तो भैया, कमाया पैसा हमसे लेंगे हमसे। इस मूवी में आपको क्या लग रहा है कि फिल्म में कुछ सच्चाई दिखाई जाएगी या नहीं दिखाई जाएगी, या सिर्फ एक हिंदुत्व की भावना के साथ में खिलवाड़ हो रहा है? केवल हिंदुत्व की भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, सोमनाथ मंदिर पे जो आप कह रहे थे कि मक्का मदीना से कुछ जुड़ा हुआ है, ऐसा क्या लगता है आपको, क्या है ऐसा? तो आने दीजिए, समय आने दीजिए, कुछ दिन के बाद लोगों को खुद ही पता लग जाएगा। बस इतना ही जान लीजिए कि खाली सोमनाथ ऐसा क्यों था कि उसके मंदिर
मंदिर को 11 बार लूटने की कोशिश की गई, 11 बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। भैया साल दर साल 6 महीने में मंदिर तैयार हो रहा है, इतना सोना थोड़ी चढ़ जाता है 6 महीना में कि हर बार तुम लूटने चले आओ। वो कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस है जिसको वो आके खोज रहे थे, जो उनको मिला नहीं। वो लड़ाई आज तक चालू है। अच्छा, आज तक भी चालू है? आज तक चालू है, और कुछ समय में जब वो निकल के आएगा तो पूरी दुनिया को शौक लगेगा। लेकिन फिर सिर्फ और सिर्फ यही क्यों दिखाया जाता है? हिस्ट्री में यही पढ़ाया गया कि सोमनाथ इसलिए ज़्यादा लूटा गया कि सोमनाथ मंदिर पे सबसे ज़्यादा सोना था। मूवी में भी यही दिखा रहे हैं, तो कौन दबा रहा है, कौन छिपा रहा है इन चीज़ों को? आपसे मेरा सवाल ये है कि उस समय गुजरात में लोग अगर इतने पैसे वाले थे तो हर बारी एक ही मंदिर था गुजरात में सैकड़ों मंदिर थे। जब एक मंदिर को एक बार लूटा गया, 2 बार लूटा गया, 3 बार लूटा गया, 4 बार लूटा गया, 5 बार हो गया, तो कुछ दिन के लिए तो रुक जाते। तो सोना लूटने का मतलब नहीं था, केवल कुछ और हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसके लिए उस पर अटैक होता था। आप किसी मंदिर का नाम बताइए जिस पे 5 बार अटैक हुआ हो? नहीं हुआ ना। बस एक बार जान लीजिए कि अरेबियन सी सीधा सोमनाथ से अटैच होता है, तो हिस्टोरिकल रूट रहा है सोमनाथ से और सऊदी अरब का। तो वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि वो यहाँ आ गए? वो अपनी रूट खोजने आए थे। अच्छा। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था जिसमें सऊदी वाले कहते हैं कि हम तो चंद्रवंशी हैं। अब देखो कब वो अपने कितने दिन में अपना रूप चेंज करते हैं, समय है बताएगा। तो आप नहीं जाओगे मूवी देखने? अरे भैया बॉलीवुड की मूवी तो मैं कभी नहीं देखूं। मैं तो 94 के बाद से देखनी बंद कर दी, मैंने तो कभी नहीं देखी। भैया उसमें रहीम चाचा जो होते हैं, ठीक है, वो एकदम अल्लाह उनकी परीक्षा लेता, बेटा मर जाएगा तभी नमाज पढ़ेंगे, ठीक है, बीवी मर जाए वो नमाज नहीं छूटेगी उनकी। लेकिन हमारे में लड़की के ऊपर कोई संकट आएगा तो माता रानी की तलवार निकल के जो आपके ऊपर क्राइम कर रहा होगा उसको लगा। लेकिन आपको इस तरीके से भ्रमित किया जाता है कि अल्लाह केवल परीक्षा लेगा, तुम्हें हटना नहीं है, और भगवान जो है आपके साथ चमत्कार करेगा। भगवान चमत्कार करेगा, माता जी एकदम जो है तलवार निकाल के एकदम मार देंगी सामने प्रकट होके। तो भैया इस ब्रेन वॉशिंग के चलते हमारी यूथ जो है, आप देख ही रहे हैं क्या पोजीशन है। तो इसलिए बॉलीवुड का बाइकआउट करिए और समाज को अच्छा बनाइए। धन्यवाद।